तो ब्राह्मण समाज के लोग मिल जाएंगे, पैर धो के पीऊंगा। मेरा चंबल में नाम था, आज ब्राह्मण समाज ने मेरे को पूरे हिंदुस्तान में नाम कर दिया। भाजपा ने आपको पार्टी में लिया है, उसको भाजपा को कहीं लॉस हो जाए, कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए। हमारे साथ मौजूद है अभी भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी। प्रीतम जी, चेहरे पे ये मुस्कुराहट दिख रही है, तो ये क्या भाजपा में शामिल हो गए हैं आप इस चक्कर में? मुस्कुराहट तो मेरी कभी नहीं की। मैं हमेशा कितने भी कष्ट पड़े हुए मुस्कुराता ही रहता हूँ। मैं तो चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं डोली मैंने, और ना ही मैं इसकी फिक्र करता हूँ कि कितने कष्ट पड़े हैं। मेरे कष्टों में मैं और उभर के आता हूँ ना, इसलिए ये मुस्कुराहट बनी रहती है। लोग मुझे कष्ट दें और मैं उभर के ऊपर आऊँ। ब्राह्मण समाज जो नाराज था, उसे लेकर अब आप क्या करेंगे? देखिए, ब्राह्मण समाज का तो मैं एहसान कभी चुका ही नहीं सकता। जितना तगड़ा कर रहा आशीर्वाद पृथ्वी पर मान लो, चाहे देश के अंदर मान लो, मुझे दिया है ब्राह्मण समाज ने, वो किसी को नहीं दिया दोस्तों। मैं तो ब्राह्मण समाज के लोग मिल जाएंगे, पैर धो के पीऊंगा। मेरा चंबल में नाम था, आज ब्राह्मण समाज ने मेरे को पूरे हिंदुस्तान में नाम कर दिया, तो मैं कैसे भूल जाऊंगा ब्राह्मण समाज को। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, चुनावी वर्ष है, अब आगे आप क्या चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी मेरे को कोई भी काम देगी, चुनाव लड़ने की कहेगी, चुनाव लड़ूंगा। और भी काम देगी तो मैं और काम को भी बखूबी निभाऊंगा और दिल से और बिल्कुल संप्रत होकर काम करूंगा भारतीय जनता पार्टी में। जैसे हमने किया है हमारे परिवार ने, वैसे ही मैं करूंगा। ऐसा तो नहीं आपको, अगर भाजपा ने आपको पार्टी में लिया है, उसको भाजपा को कहीं लॉस हो जाए, कहीं ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाए? अरे ब्राह्मण नाराज क्यों होगा? ब्राह्मण समाज ने तो मुझे मैं ब्राह्मणों को तुमने देखा होगा, मैं ब्राह्मण समाज नहीं बोलता हूँ, मैं ब्राह्मण देवता बोलता हूँ। और जिस पर देवता का आशीर्वाद हो जाए, उसकी तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। उसको कौन रोक रहा है? फिर ब्राह्मण समाज तो मैं सर पे बैठा के, भैया ब्राह्मण समाज का तो मैं पैर धो के पीऊँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ब्राह्मण समाज ने मेरा इतना नाम दिया है, और क्या चाहिए आपको? हमारे देवताओं ने मुझ पर आशीर्वाद किया है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, भाजपा का आप ये गले में पहने हैं और ऊपर नीला गमछा लगाएं, ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई वोट बैंक आपसे सरक जाए, या सबको साधने के लिए प्रीतम लोधी ने इस तरीके से बांधा है? देखिए, बड़ा मैं मंदिर पे बैठा हुआ हूँ माता के पे, और आज 9 दिन उपास खुल रहा हूँ। आज मैं 9 दिन उपास रहा था। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी एक आदत है। इस मंदिर पे बैठ के इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ आपसे कि जो गमछा मेरा नीला बंधा हुआ है मेरे सर पर, ये मैंने गले का हार बनाया था। वो कब बनाया था? जैसे निष्कासित हुआ था तो मैं बाबा साहब के चरणों में गया। बाबा साहब के चरणों में मुझे ये गले का हार बाबा साहब के चरणों में मिला है। मुझे गले का हार दिया, इससे मेरी नई पहचान हुई और नए लोग जुड़े। तो मुझे बताइए, इस गले में मेरा ये डला था, अब गले में मेरा भारतीय जनता पार्टी का गुलीबंद आ गया है और कमल निशान है। फिर मैंने गले में से निकाल के इस नीले रंग को अपने सर का ताज बनाया है, क्योंकि मैं इसकी नई पहचान बनी है। तो ये गरीबों की मुझे याद दिलाता रहेगा। जब जब मैं गरीबों के काम करूँगा और जब जब मेरे दिमाग में कहीं और कोई बात आती है ना, तो ये मेरे सर पर रहेगा और ये मुझे याद दिलाएगा गरीबों की सेवा के लिए उसकाएगा। हमारे बाबा अम्बेडकर जी की याद दिलाएगा। बाबा अम्बेडकर का जो मैंने सपना सजोया है और जो बाबा अम्बेडकर के सामने मैंने कसम खाई है कि मैं पूरा जीवन गरीबों को दूंगा, अब मैं गरीबों की ही सेवा करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उन्हीं के लिए मरूंगा, देश के लिए। भाजपा में अब वापसी हो गई है, क्या प्लानिंग है आगे? मैंने बहुत कोशिश की थी कि सारी छोटी पार्टियों को मिलाकर हम नेतृत्व करें और उसका नेतृत्व का हम श्रेय लें और हम पार्टी में किंगमेकर बन के उभरे मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन छोटी छोटी पार्टियों के जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई, बात नहीं बन पाई, कुछ लोगों ने बिगाड़ दी, तो मैं उससे थोड़ा हताश हुआ। हताश होने के बाद फिर मैं लोगों ने कांग्रेस संपर्क में आई। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया पिछोर से। बीजेपी ने बहुत दिनों से बीजेपी की चाहत थी, क्योंकि हमारा लोधी समाज 95% लोधी समाज बीजेपी को बिलोंग करता है पूरे देश के अंदर। और पूरे देश के अंदर लोधी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पाल पोस के बड़ा किया है, इसको सींचा है और बहुत ऊंचाइयों तक भाजपा को पहुंचाया है। तो हमने जो पेड़ को सींचा है और उसके फल पूरी दुनिया खा रही है, हम उस पेड़ को कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते ना। हम उस पेड़ को रखा सकते हैं, उस पेड़ को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा लोधी समाज में एक से एक वीर महापुरुष पैदा हुए हैं जिनने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। जैसे कि अवंतीबाई लोधी देश के लिए न्यौछावर कर दिया उसने अपना जीवन। जैसे कि सुल्तान सिंह भिंडवाले, उनने देश के झंडा फहराने के लिए कारगिल पे पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। जैसे कि धुआराम जी किला तोड़ने के लिए अपनी छाती अड़ा दी, उनने अपना जीवन त्याग कर दिया। जैसे कि माननीय उमा भारती जी तिरंगे के लिए उनने अपनी पूरा मुख्यमंत्री पद दे दिया। जैसे राम मंदिर के लिए हमारे कल्याण सिंह हमारे पृष्ठ नेतागण थे, हमारे लीडर थे पूरे देश के लोधी समाज के, उनने राम मंदिर बनाने के लिए मुख्यमंत्री पद त्याग दे दिया था। दोस्तों, ऐसे ही हमारे ऐसे लीडर हुए हैं लोधी समाज में। हम उनके 25
चिन्हों पर चलना चाहते हैं और उनका बखान करना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चल के भारतीय जनता पार्टी को मैं तो पूरे अपने लोधी समाज के जितने भी मेरे नौजवान साथी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी मुझे साथ दें। अगर देश का भला करना है, अगर लोगों की गरीबी को भला करना है, लोगों की सहायता करनी है, अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के तले ही हम लड़ाई को लड़ सकते हैं। देश में हमारा देखिए मोदी जी इतने बड़े लीडर हैं जो आज विदेश पृथ्वी पर उनका नाम है। एक दिन हमारा देश पूरा विश्व गुरु बनने जा रहा है, उसमें हमारा सहयोग जरूर होना चाहिए। हमको भाग्यशाली होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने तो 3 पीढ़ियां काम किया है और तीनों पीढ़ियां हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के ही काम किया है, हमने कभी पद नहीं लिया दोस्तों। वही मैं अपने लोधी समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी आइए, शरीक होइए और भारतवर्ष को आगे बढ़ाइए, विश्व गुरु बनाइए और भारतीय जनता पार्टी का पताका फहराइए। लेकिन